बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से। 28 अप्रैल से शनि बदलेगा अपना रास्ता, 155 दिनों तक लुटाएगा करोड़ों का खजाना। इसके हवाले से बात करेंगे। 155 डेज ऑफ गेम चेंजर टाइम के हवाले से बात करेंगे। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर टूटेगा दौलत का पहाड़, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, कल वो दिन होगा यानी 28 अप्रैल, जब शनि सैटर्न अपनी पाथ अपना नक्षत्र बदलने वाला है। और इसके नक्षत्र बदलने के लिए आइंदा 155 दिनों तक क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां तमाम सेजिटेरियस को देखनी पड़ेंगी। हालांकि इनकी ढैया भी चल रही है, 2.5 साल का इनका स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो चुका है और तकरीबन अक्टूबर 2027 तक जाके इसका एंड होगा। लेकिन ये जो 2.5 साल है, इसमें क्या कुछ बड़े बदलाव होते नजर आएंगे, ये भी आज हम बताएंगे। कौन कौन से हाउसेस एक्टिव होंगे, कौन कौन से घर जो है वो एक्टिवेट होकर इनको भरपूर फ़ायदा देंगे, और इनके जो शनि सैटर्न जिस घरों के रूलिंग लॉर्ड हैं उसके हवाले से भी क्या बड़े फ़ायदे होंगे। हर लिहाज से पूरा स्केच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा। शनि यानी सैटर्न का चौथे घर में रहना हर लिहाज से 2.5 साल के लिए आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम कर, यानी प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इसको रेंट पे देना, इससे भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आएंगे। और अगर अपने पूरे एफर्ट्स अगर आप इस चौथे घर पे लगा देते हर लिहाज इसका भी फायदा आप लोग देखेंगे। यानी रियल एस्टेट का काम सीखना, डॉक्यूमेंटेशन का काम सीखना, कैसे घर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, या किस तरह से लीगल मैटर्स को हैंडल किया जाता है, या और दूसरे ऑप्शंस कैसे सीखे जाते हैं रियल स्टेट के हवाले से, ज़मींदारी के हवाले से, या खेतीबाड़ी वगैरह के हवाले से भी इसमें बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि चौथा अगर 2.5 साल के लिए एक्टिवेट है तो हर लिहाज से इसमें जितनी एनर्जी सेजिटेरियस लगाएगा उतना ही बड़ा फ़ायदा ये यहाँ से उठाता नजर आएगा। यहाँ पे आपका घर का चेंज होना या घर के अंदर कोई रिनोवेशन का कराना, कोई टाइलिंग पेंटिंग तोड़ फोड़ वगैरह करवा, ऐसा भी देखा जा सकता है। आपके थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस का टाइम भी रहेगा अगर मज़हब से कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही, 2.5 साल का स्ट्रेस, 2.5 साल के इस जो आपका ड्यूरेशन है इसके अंदर आपको मेंटल स्ट्रेस का हो जाना, अगर मज़हब से कनेक्टेड नहीं, किसी तरह इबादत बंदगी की तरफ नहीं है, या अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, अपने प्रेयर्स को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर जहनी तनाव का बढ़ जाना ऐसा भी मुमकिन है। इसके अलावा इन 2.5 सालों में अपनी वालदा से कोई बात पे क्लैशेस का होना या आर्ग्यूमेंट्स का होना जिससे उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं, इससे भी आपको बचना होगा। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, उससे भी भरपूर फायदा होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। गोल्ड खरीदना, सोने के दाम से भरपूर फायदा उठाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। क्रिप्टो गोल्ड, शेयर मार्केट, या फिर प्राइस बॉन्ड की नाम में रकम या लॉटरी की नाम में रकम, इन 2.5 सालों में उससे भी फायदा उठाना, ऐसे मामला बनेंगे। इसके अलावा आपके सुखों में इजाफा होना, आपको कोई गाड़ी खरीद लेना, कोई घर खरीद लेना, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना, ऐसे मामला, या कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना इन 2.5 सालों के दौरान, ऐसा भी मुमकिन बनाते हैं। लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या गाड़ी पे कोई मुरम्मत का काम, कोई खर्चा कराना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। यहाँ पढ़ाई पर से डिस्ट्रैक्शन का होना, यानी आपका ध्यान का हटना, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह में बिजी रहना, गेमिंग में बिजी रहना, ऐसे मामला भी बनेंगे। जो स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड कोई वर्क कर रहे हैं, रिसर्च पे कोई काम कर रहे हैं, उनको बड़ी कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। अब शनि की नज़र के हवाले से बात करें तो शनि की तीसरी नज़र आपके छठे घर के ऊपर पड़ेगी। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर और आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। यहाँ पे कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई पुरानी बीमारी, उसका परेशान करना, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन कोई लीगल मैटर से, कोई कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केस, कोई एफआईआर के मुकदमे, वो आपके फेवर में होना, ऐसा भी बनेगा। परहेजी खाना खाना, मसालेदार मिर्च मसाले वाला ना खाना आपको सेहतमंद रखेगा, अदरवाइज आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। यहाँ चूंकि आपकी ढैया भी चल रही है, 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम सेजिटेरियस के लिए, ऊपर से छठा घर नौकरी का घर भी होता है, तो यहाँ पर आपको सख्त मेहनत करनी होगी अपनी नौकरी के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने अपने ऐसी कुछ नई चीज़ें सीखनी होंगी जिससे आपका लोहा माना जाए, आपको प्रमोशंस के युग बने, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। अब शनि सैटर्न की 7वीं नजर आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब के घर के ऊपर रहेगी। यहाँ आपके डिजायर्स बहुत बड़े रहेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस अपनी जॉब को लेके कि मुझे तरक्की मिलनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बॉसेस के हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहेंगी। लेकिन अब चूंकि ढैया भी आपकी चल रही तो आप पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो आ गई होंगी या आना शुरू हो गई होंगी, यानी कि आना शुरू हो जाएंगी नई नई जिम्मेदारियां, जिसका बोझ उठाना और उससे बाहर आना भी आपका काम है। और अगर कामयाबी से बाहर आ गए तो तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। अपने अधूरे स्किल्स को पूरा करना या नए स्किल्स का सीखना, ये आपके जॉब के अंदर एक क्लिक साबित होगा और आपको तरक्की के रास्ते की तरफ लेके जाएगा। इन 2.5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता आपकी अथॉरिटी का मजबूत होना, ऐसा भी बनेगा। आपके बॉसेस का सपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब शनि की 10वीं नज़र आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल के घर में, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, इस घर पे रहेगी।
यहाँ पे कमर, पीठ, जोड़ों में अकड़न का होना, सर्वाइकल का पेन होना, लोअर बैक पेन होना, बैक पेन और लोअर बॉडी पेन होना, हड्डियों में दर्द होना ऐसा, या आंखों में दांतों में दर्द होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। अपने चलने उठने बैठने, कोई कंप्यूटर का काम करते हैं या देर तक बैठने का काम ज़्यादा, तो उस पोस्चर को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, इसको बढ़ाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआती टाइम में आपके ऊपर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करना, अपने ऊपर बहुत शक करना कि ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा, या ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ऐसे मामला तब आगे चल के बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। अपनी ताकत को आपको पहचानना होगा, अपने ऊपर शक करना यानी अपनी एबिलिटीज़ को मांद कर देना, अपनी एबिलिटीज़ को छुपा देना। आप कोई काम कर नहीं पाओगे, आप कोई रिस्क नहीं लोगे, आप कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तो इससे आप बचना होगा। अब शनि सैटर्न है, चूंकि आपके 10वें घर का भी आपके सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। इस हवाले से देखा जाए तो सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम आसाइश वाली ज़िंदगी, कम्युनिकेशंस यानी बोलकर, जो भी आप जॉब करते हैं उससे भरपूर पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी सेकंड हाउस को माना जाता है, तो इसका भी एक्टिवेट होना हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देगा। लॉन्ग डिस्टेंस से जो आप पैसा कमाते हैं, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस का काम है, जैसे पैसा आ रहा है तो उसमें पैसे का बढ़ना, उससे भरपूर पैसा आना ऐसा मुमकिन बनेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर आपने पैसा लगाया तो उसके अंदर भी पैसा बढ़ के उससे अच्छा मुनाफा हासिल करते नजर आओगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से या कोई एसेट्स है या उसके हवाले से, या कोई किसी भी किस्म का कोई दुकान वगैरह, कोई शॉप आपके नाम पर है, या कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर आपने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की हुई है, या प्राइस बॉन्ड या लॉटरी की नामी रकम, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। इसके अंदर एक कड़वाहट पैदा होगी, यानी आपका गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा बहस करना, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझना, ये चीज़ आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ तनाज़ात का बायस बनेगा। अपने बहन भाइयों के साथ बदतमीजी हो जाना, या माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, दोस्तों से अनबन हो जाना, बॉसी से उलझ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को किसी भी तरह से अपने गुस्से की वजह से बिगड़ ना दें। जहाँ गुस्सा बढ़ गया, जिद बढ़ गई, वहाँ आपकी कम्युनिकेशन बिगड़ेगी, आप कुछ भी ऐसा बोल जाओगे जो सामने वाले को हर्ट करेगी, तो आपके रिश्तों में, आपके रिलेशंस में कड़वाहट आते नजर आएगी। ढैया आपको थोड़ा कंजूस बनाएगी, यानी कि शनि सैटर्न की ढैया में 2.5 साल के स्ट्रगल वाले इस टाइम के अंदर आपका कंजूस होना, या पैसा जहाँ खर्च करना है वहाँ भी खर्च ना करना, यानी वैसे तो हम बिला वजह खर्चा करना या गैर ज़रूरी खर्चा ना करना, ये तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी खर्चा ना करना, ये फिर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। शनि आपके थर्ड हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, यानी बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। अब यहाँ पर चूंकि आपके जो आप प्लान्स करोगे उसको एग्जीक्यूट करने में डिले करोगे, यानी इसी वजह से पीछे रह जाओगे कि आप प्लान्स तो बना रहे हो लेकिन ना तो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, इस वजह से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे प्लान्स बन जाए उसको एग्जीक्यूट करना है, उससे फ़ायदा उठाना है, तो ही आपका सिक्का चलेगा, आप आगे बढ़ते नजर आओगे। अब क्योंकि थर्ड हाउस मीडिया से भी जुड़ा है, तो मीडिया के अंदर आपकी तरक्की का करना, वहाँ अच्छे पैसे कमाना, यानी मीडिया से, सोशल मीडिया से या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री से, यहाँ से भरपूर पैसे कमा पाना। आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ छोटे भाई बहनों से कारोबार करके पैसा तो भरपूर आएगा, लेकिन इनसे कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये मामला बिगाड़ेगा। आपके छोटे ट्रैवल्स तो बनेंगे लेकिन कुछ तकलीफ दे सफ़र भी इसके अंदर हो सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन का अगर काम है तो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लें, खास तौर पे चेक पर साइन करते हुए, कोई डॉक्यूमेंट अपने नाम करवाते हुए, कोई प्रॉपर्टी बेचते हुए, या कोई ज़मीन और जायदाद के जो खरीदो फरोख्त का काम है या ट्रांजैक्शन पैसे का करते हुए एहतियात रखनी होगी। कहीं डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरे ना हो तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। हवाई प्लान बनाने या हवा में प्लान बनाने से बेहतर है उसको एग्जीक्यूट करके उससे फ़ायदा उठाया जाए। सिर्फ प्लान बना के रख देंगे तो वो फिर ट्रैश भी नहीं, यानी कि कचरे के डब्बे में जाने वाला है, यानी उसको फिर अमल कोई नहीं कर पाएगा, उससे बड़ा फ़ायदा कोई नहीं ले पाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उससे भरपूर फ़ायदा कमाया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रियल स्टेट के अंदर या शेयर मार्केट में करना, इससे भी फ़ायदा होगा। इन 2.5 सालों में शनि सैटर्न पूरी दूरियां आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी पैदा करने की कोशिश करेंगे। कोई बात छुपा के रखना, एक दूसरे को शेयर ना करना, एक दूसरे से बात ना करना, ये दूरियां बनाता चला जाएगा। इसलिए आपको मिल के रहना है, जो बात हो आपस में इसको शेयर करें, आपस में कंक्लूड करें, उसको ख़त्म करें, यानी ऐसा नहीं कि उसको बढ़ने दें। जहाँ बात बढ़ गई तो फिर वो बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगी। 2.5 साल में शनि आपके अकेलेपन में इजाफा करने का बायस भी बन सकता है। अपने फैमिली मेम्बर से मिलकर रखना, अपने वाइफ हस्बैंड से बात करना, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना, ये हर लिहाज से आपके अकेलेपन को दूर करेगा और अंदर से टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी भी खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। कोशिश करें हर चीज़ का बजट बनाएं, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से बजटिंग ना होना ये फिर आपके एक्स्ट्रा खर्चे भी करवाएगा।
टैक्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है अपने काम को पूरा करके रखे ताकि बाद में टेंशन का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे शनि सैटर्न को पावरफुल बनाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे 5 मिनट 5 से 10 मिनट जितना देर आप खड़े रह सकते हो, धूप में रहे तो और अच्छी बात है, वरना फिर आप किसी भी वक्त खड़े रह सकते हो। 5 से 10 मिनट आप वक्त बिताएं पीपल के पेड़ के नीचे, ये काफ़ी हद तक आपके शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो सामने उपाय आ रहे हैं तदाबीर, इनको करके भी हर लिहाज से 2.5 साल को आप लोग कामयाब बनाते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो अब तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी की जो चैनल की भी वीडियो आएगी वो भी वीडियो देख पाएंगे सामने लिंक पे क्लिक करके। अल्लाह हाफिज़।